राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन का लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हो गए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृगचर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह नीरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया है। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि वह जाए ही न। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, न हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे, अतः इन बात की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के शुंड दंड के समान हष्टपुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी है। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मत वाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है। अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्म बल से संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं। अतः इसके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्मतेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दें कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य वेद करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति के बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष को चारों ओर घुमाकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा साम आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष से राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष को डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का ईमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद इन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात के बाद में लक्ष्य भेद दिया। वह बिंदा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ
और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हों। फिर तो जो राजा लोग लक्ष्य भेद करने में समर्थ हो हार मान चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब और फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागधगण वहाँ मीठे स्वर में यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में से युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम, नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। लक्ष्य को भेद कर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनयपूर्वक खड़ी हो गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेहराज नंदिनी सीता ने श्री राम का था, भीम कुमारी दमयंती ने नृप से नल का वर्णन किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्णन कर दिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकल गए। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में लक्ष्य वेधर विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।